Welcome students of class 5. Today we will discuss growing plants, chapter growing plants. We have already discussed this chapter previously, but today again we will review and move forward, and we will discuss more topics. So as you know, plants are very important in our lives because plant gives us food. Plant gives us food for every animal, every human being. For food we depend on plants. Also, plant gives us oxygen. Without plant, oxygen will be not available in atmosphere. So plant gives us oxygen. Plant gives beauty to this earth because green plants gives us beauty to the nature also. So without plant we cannot live. So that's why plants are very important. So plants are important. That's why plants should be always on the earth. For that, what required? For that, reproduction of plant is also very important. So you will learn this paragraph, what I have told you regarding the plants. You have to study that. This para you study again, read again, that plants useful in many ways. Plants are source of various food. बहुत सारे food का plant source है, जैसे जितने भी हम लोग cereals, pulses, vegetables, fruits जो भी खाते हैं सब में plant से मिलता है. उसके अलावा बहुत सारे medicines भी plant से बनते हैं. टी, कॉफ़ी जितने भी ये सब प्लांट से बनते हैं. इसलिए प्लांट्स आर वेरी. ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलता है. तो ये सब आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है. You should read this and also I have explained. So similarly, plants का क्या है? Reproduction भी very important है. Reproduction in plants very important है. Reproduction से क्या होगा? Plant जो है बने रहेंगे. कुछ plant अगर मर जाते हैं, कुछ plant अगर dead हो जाते हैं, तो नए plants उत्पन्न होते हैं. इसी को हम लोग reproduction का मतलब ही हुआ नए plants का उत्पन्न होना, नए plants का बनना. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन सब में होता है. लिविंग बींग्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, सब में रिप्रोडक्शन होता है. क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण ही नए लिविंग बींग्स उत्पन्न होते हैं, नए लिविंग बींग्स आते हैं. तो नए लिविंग बींग्स का बनना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है. सो प्लांट इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, इसलिए प्लांट का भी रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन स्पेशली पढ़ेंगे. प्लांट का रिप्रोडक्शन, ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स का ग्रोथ क्यों ज़रूरी है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे. तो हम लोग देखो जनरली तो हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो सीड से होता है. जैसे देखो इस डायग्राम में तुम अगर यहाँ देखते हो तो देखो सीड से प्लांट बनता है मेनली. तो ये तो एक बात हो गया. दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट ways. लेकिन प्लांट मोस्ट प्लांट्स सच एज फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स. तो ये तो एक बात है. लेकिन सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर याद रखना है तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन याद रखेंगे, जो ह्यूमन्स प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज. वो स्पेसीज बचा रहे. जैसे प्लांट है, प्लांट का कोई स्पेसीज है तो वो बचा रहे. जैसे मान लो कि सपोज एग्जांपल के लिए कोकोनट प्लांट है, तो कोकोनट प्लांट कब तक बचा रहेगा? जब तक कि नया नया कोकोनट प्लांट उत्पन्न होगा, नया नया कोकोनट प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा, तो तभी उसका स्पेसीज बचा रहता है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स और जर्मिनेशन ऑफ न्यू लिविंग बींग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज. तो एक बात है. अब क्या है, देखो प्लांट में ये रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स में एक सिंगल प्रोसेस में होता है. ठीक है, उसमें एक ही प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, नए जीवों के निर्माण का, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिविंग बींग्स. लेकिन प्लांट्स में क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स में होता है. तो सबसे फेमस जो या सबसे जो ज़्यादा होता है वो क्या है? सीड. तुम किसी भी प्लांट का सीड लाओ, उसको मिट्टी के अंदर डालो तो नया प्लांट्स बन जाता है. सो दैट इज फ्रॉम सीड्स मिलता है ना. जैसे कोई बहुत सारा सीड्स है तो जो उसको तुम मिट्टी के अंदर डालो, उस पर पानी डालो, फिर लाइट पड़ेगा
तो नया प्लांट के रूप में वो फॉर्मेशन होगा। लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा भी नए प्लांट्स बनते हैं। जैसे ऐसा भी होता है कि तुम किसी प्लांट का स्टेम, तना, या किसी प्लांट का मान लो रूट, जड़, या किसी प्लांट का मान लो फ्रूट्स, या किसी प्लांट का लीव, पत्तियों से भी तुम उसको नए प्लांट के रूप में बना सकते हो। ये एक अच्छा बात है प्लांट का, ठीक है। तो द डिफरेंट पार्ट्स से भी प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट का अगर हम लोग पार्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो तुमको मैं और एक डायग्राम में प्लांट का दिखाता हूँ, एक जनरल सा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एक प्लांट का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ तुमको। देखो जैसे एक प्लांट है, तो ये प्लांट जो है ये तो मेनली सीड से बनेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो तुम क्या कर सकते हो। जैसे ये स्टेम है, इसको तुम यहाँ से, यही तुमको अगर मिल गया और इसको तुम फिर मिट्टी में डाल दो तो फिर एक नए प्लांट के रूप में बन जाएगा। और भी क्या हो सकता है, ये एक ही सब प्लांट में नहीं होगा, किसी किसी प्लांट में हो सकता है। किसी प्लांट में ऐसा भी है, तुम ये लीव है ना, इसको ले लो और इसको तुम डिफरेंट सॉइल में उसको दे दो, तो लीव से ही क्या होगा, ये मान लो लीव है, तो लीव से ही क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। उसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स, फ्रूट से भी बनता है। कभी कभी तुम क्या कर सकते हो, किसी प्लांट का रूट को ही कलेक्ट कर लो, और इसको मिट्टी के अंदर डाल दो, फिर इस पर पानी दो, तो देखोगे एक नया प्लांट बन गया। तो हमेशा सीड का ही जरूरत नहीं पड़ता, हमेशा बीज का ही प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। डिफरेंट पार्ट्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स प्लांट का क्या है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, ये सब प्लांट का पार्ट है। तो इन पार्ट्स से भी नए प्लांट बनते हैं, यानी रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को, तो ये डेफिनेशन तुम लोग याद रखोगे। द प्रोसेस बाय विच द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, वेरियस पार्ट्स से, यानी वेरियस पार्ट्स का मतलब रूट, स्टेम, लीफ जो प्लांट का है, ग्रो इनटू न्यू प्लांट में जो ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, याद रखना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे, so that is called vegetative reproduction. So it was the definition. I have already sent you previously one audio also, please listen that audio. अब हम लोग जो है अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि स्टेम से भी कुछ प्लांट्स बनते हैं, सब प्लांट नहीं बनेंगे, स्पेसिफिक कुछ प्लांट्स ऐसा हो सकता है। तुम चाहोगे किसी भी प्लांट का स्टेम से हम नया प्लांट बना सकते हैं, नए प्लांट और ग्रो हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो स्टेम से भी रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी स्टेम से भी नए प्लांट बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम देखो, तुम्हारे यहाँ पर एक पोटैटो दिया हुआ है ना, पोटैटो विथ बर्ड्स। ये जो पोटैटो है, इसका अगर तुम प्रत्येक बर्ड्स, ये देखो, ये सबको बर्ड बोलते हैं, ये जो छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब बर्ड्स है, बर्ड से ही नया प्लांट बनता है। तो तुम अगर इस पोटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, जिसमें प्रत्येक में ये बर्ड्स होना चाहिए, बर्ड्स, और उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर डालो, उस पर पानी दो, प्रॉपर सनलाइट मिले उसको, तो वो नया पोटैटो प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। तो इसी तरह से यहाँ पे सारा बात यहाँ पे है, तुम लोग इसको पढ़ोगे। हैव यू ऑब्जर्व ए पोटैटो केयरफुली, इट हैज सेवरल स्मॉल बर्ड्स ऑन इट इज कॉल्ड आइज, ठीक है ना। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इसी बर्ड से नए प्लांट ही बन जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक जिंगर, ऑनियन, इसी तरह से ऑनियन, इस तरह स्टेम से ही वहाँ पे नया प्लांट बनता है। जिंगर है ना, आदा, ऑनियन, प्याज, इन प्लांट्स, इनसे भी तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो न्यू प्लांट्स। Some new plants can grow from pieces of the stem which are taken from the
मदर प्लांट। सम ऐसे प्लांट्स भी हैं जो क्या हो सकते हैं, स्टेम, दे हैव बर्ड्स ऑन देम, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स, दिस पीसेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड स्टेम कटिंग्स। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिसका हम लोग स्टेम को क्या कर सकते हैं, कट करके भी, ये तो ओरिजिनल हो गया, जैसे ऑनियन है या फिर तुम्हारा पोटैटो है, इन ये सब क्या है कि ये सबको हम लोग डायरेक्टली सॉइल के अंदर डालते हैं और नया प्लांट बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसका हम लोग स्टेम को कट करते हैं, फिर उसको नए प्लांट के रूप में हम लोग उसको सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर सब कुछ जब प्रोवाइड करते हैं तो नए प्लांट में ग्रो होता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। जैसे देखो, दिस पीसेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। मैनी प्लांट्स लाइक सुगर केन, इस तरह का प्लांट कौन है, सुगर केन, रोज, हिबिस्कस, etc जितने भी प्लांट हैं दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। तुम उसका स्टेम को काट के ले आओ और उससे नया प्लांट बनेगा। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल तुमको पता होना चाहिए। तुमसे पूछा जाएगा स्टेम से रिप्रोडक्शन, प्लीज नेम द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम। तो तुमको बताना होगा सुगर केन, रोज, हिबिस्कस, ये सब बताना होगा। जैसे अब देखो और भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे किस तरह से होता है। यहाँ पे डायग्रामेटिक में दिखाया गया, जैसे कटिंग द स्टेम, देखो कैसे स्टेम को पहले काट लिया, देख रहे हो ना, ये एक प्लांट था, यहाँ से स्टेम को काट लिया, काटने के बाद क्या किया, प्लांटिंग द कटिंग, प्लांट किया कटिंग को, प्लांट करने के बाद देखो नया प्लांट ग्रो हो गया, देख रहे हो नया प्लांट ग्रो हो गया। पहले इसको प्लांट किया, फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ कटिंग, पहले स्टेम को काटा, देखो यहाँ से काट लिया, फिर यहाँ क्या किया, प्लांट किया, उसको मिट्टी के अंदर डाला, प्लांट ग्रो हो गया। देख रहे हो इस प्लांट के इसके ऊपर ही अब नया लीव आने लगा, रूट आ गया, सब आ जाएगा, तो उसी को हम लोग न्यू प्लांट बोलते हैं। तो तुम लोग अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्टिविटी दिया गया है इधर, टेक ए एक्टिविटी देखो यहाँ पर दिया गया है तुमको समझने के लिए। टेक ए बिग पोटैटो, पोटैटो लेना है, नाउ कट इट इनटू सेवरल पार्ट्स इन सच ए वे दैट ईच पार्ट ऑफ इट हैज ए बड होना चाहिए उसके ऊपर। देन प्लांट दिस पोटैटो पार्ट्स इन मॉइस्ट सॉइल, दिस पोटैटो पार्ट्स विल ग्रो इनटू न्यू पोटैटो प्लांट। तुम क्या देखोगे, कुछ दिनों के बाद एक नया प्लांट बन गया है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। और देखो और एक इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो गया स्टेम से, स्टेम वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसका लीव्स, देखो यहाँ पे दिया गया ना डायग्राम में, जिसका लीव्स से ही नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, इसका बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइलम कैसा होता है, फ्लेशी एंड थिक लीव्स होता है, बियरिंग बर्ड्स, उसके ऊपर बर्ड्स होता है, बर्ड्स ऑन इट्स एजेस, दिस बर्ड्स ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स ग्रू इनटू न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स में बन जाते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे ये लीव है ब्रायोफाइलम का, और इसके ऊपर देखो ये सब बर्ड्स है, ये सब बर्ड्स हुआ, और इसके ऊपर देख ही रहे हो तुम नए नए लीव बर्ड्स भी ओरिजिनेट हुए हैं। इस तरह से क्या होगा, टेक ए ब्रायोफाइलम लीव एंड प्लेस इट इन बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक, इफ यू सी इट आफ्टर 2-3 days you will find several new plants growing from the buds all along the edges। तो यानी लीव से कौन सा प्लांट में हो सकता है रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइलम में। तो ये तुमको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। उसके बाद देखो रूट से भी बहुत सारा होता है। रूट, ये तो हम लोग क्या क्या किए, स्टेम कर लिए, लीव्स कर लिए, अब देखो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट। तो रूट ऑफ द प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड कैरट, गाजर तो हम लोग खाते ही हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो कैरट भी एक रूट है, स्वीट पोटैटो भी एक रूट है, और इसको अगर तुम प्रॉपरली प्लांट करोगे सॉइल में तो एक नया प्लांट बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, and examples are sweet potato and carrot। Okay, so these are the different methods of reproduction in plants। So please go through this, try these activities and make notes also for your better learning। Okay, complete it, thank you।